हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम देखेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके तो इसमें से सबसे पहला टॉपिक है नोबल पुरस्कार। ये हर परीक्षाओं में इससे प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो इसमें से देखेंगे कि जो नोबल पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी? 1991 में, है ना। 1991 में। किस तारीख को दिया जाता है? तो 10 दिसंबर, है ना। हर 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत हुई थी कितने पुरस्कार से? 5। इस समय कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। पहले कितने क्षेत्र में दिया जाता था? 5। अब कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6। कौन सा बढ़ा है? अर्थशास्त्र बढ़ा है। ठीक है। तो ये तो हम जानते हैं, आगे भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्यों दिया जाता है, किसके नाम पर दिया जाता है, पैसा कहाँ से आता है, ये देख लेते हैं, है ना। तो जो नोबल पुरस्कार है इसके संस्थापक हैं अल्फ्रेड नोबल। इसके संस्थापक हैं। स्वीडन में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? स्टॉक स्टॉक होम, है ना। यहीं पर इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? यही अल्फ्रेड नोबल का। कब जन्म हुआ था इनका? अगर ये भी पूछ लिया जाए कि अल्फ्रेड नोबल का जन्म कब हुआ था, तो हमको क्या बताना है? 21 अक्टूबर, है ना। 21 अक्टूबर 33 1833 को इनका हुआ था जन्म, है ना? कौन सा काम किया था इन्होंने? डायनामाइट की खोज किया था। किसकी खोज किया था? डायनामाइट की। डायनामाइट का प्रयोग कहाँ होता था? किस लिए किए थे ये लोग? ये किए थे पर्वत को तोड़ने के लिए, सड़क निर्माण के लिए। इसीलिए डायनामाइट की इन्होंने खोज किया था। लेकिन यह यहीं तक सीमित ना रहा। इस डायनामाइट का प्रयोग कहाँ होने लगा? युद्ध में होने लगा। कहाँ पर होने लगा? युद्ध में। तो एक समाचार पत्र ने प्रकाशित किया और इनका इनको मौत का सौदागर कहा। क्या कहा? मौत का सौदागर कहा। किसको? यही अल्फ्रेड नोबल को, है ना। अल्फ्रेड नोबल को क्या कहा? मौत का सौदागर। इससे ये दुखी हो जाते हैं। फिर अपनी सारी जमा पूंजी बैंक में रखते हैं। बैंक में रखने के बाद फिर यहाँ से किसकी शुरुआत होती है? नोबल पुरस्कार की, है ना। ये तो रहा नोबल पुरस्कार की शुरुआत की बात। अब देखते हैं इन्होंने वसीयत कब बनाई। वसीयत बनाई थी 1895 में, है ना। 1895 में इन्होंने क्या लिखा? अपनी वसीयत है। एक है भौतिक, दूसरा है रासायनिक, तीसरा है चिकित्सा, चौथा है साहित्य और पांचवा है शांति। ये 5 क्षेत्रों में शुरुआत हुआ था, है ना। कब शुरुआत हुआ था? 5 क्षेत्रों में देने की बात हो रही थी। देने की शुरुआत हुई थी 1901 से, है ना। लेकिन फिर बाद में इसमें एक और प्लस कर दिया गया, एक और जोड़ दिया गया। एक और क्या जोड़ दिया गया? क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा, है ना। क्या दिया जाने लगा? नोबल पुरस्कार। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में कितने क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? 6। शुरुआत में कितने क्षेत्र में दिया जाता था? आपका जवाब क्या होगा? 5, है ना। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था नोबल पुरस्कार। भौतिक क्षेत्र, रासायनिक, चिकित्सा, साहित्य और शांति। बाद में एक बढ़ाया गया। किसको बढ़ाया गया? अर्थशास्त्र। सबसे पहले अर्थशास्त्र क्षेत्र में सबसे पहले कब दिया गया था? 1968 में, है ना। 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा ये दिया गया, है ना। तो पूछा जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार देने की शुरुआत किसने किया था? तो स्वीडन का केंद्रीय बैंक। और अगर पूछा जाए सबसे पहले नोबल पुरस्कार विश्व में सबसे पहले यानी पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किनको पुरस्कार मिला था? तो पहली बार 2 लोगों को मिला था। पहले व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? रैगनार रैगनार फिश। क्या नाम है? रैगनार फिश। पहले व्यक्ति हो गए, इनको मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। दूसरे व्यक्ति कौन है? जॉन टिन वर्गिस। क्या नाम है? वर्गिन है। जॉन टिन वर्गिन। 1968 में 2 लोगों को एक साथ दिया गया था। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। क्या दिया गया था? नोबल पुरस्कार, है ना। हमें यह भी याद रखना है कि जो यह नोबल पुरस्कार है अधिकतम एक क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। ये बात याद रखना है। एक बात और याद रखना है कि जो ये शांति का कौन सा? इस शांति का नोबल पुरस्कार है, यह व्यक्ति को भी दिया जाता है ना। व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है और प्लस किसी संस्था को भी दिया जा सकता है।
इतनी बातें याद रखना। बाकी बाकी जितने हैं, चाहे वह भौतिक क्षेत्र हो, रासायनिक हो, चिकित्सा हो, साहित्य हो, अर्थशास्त्र है, इन पांचों को इन पांचों को सिर्फ किसको दिया जाता है? व्यक्तियों को दिया जाता है, संस्था को नहीं। सिर्फ किसको छोड़कर? यहाँ शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, यह व्यक्ति और संस्था दोनों को दिया जाता है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। हर वर्ष 10 दिसंबर को यह प्रदान किया जाता है। 10 दिसंबर को क्यों प्रदान किया जाता है? क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की क्या है? पुण्यतिथि है ना? इसीलिए 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। आगे क्या है देखते हैं। भौतिक रासायनिक चिकित्सा, भौतिक रसायन चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र, इनको कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम यानी स्वीडन में। 5 क्षेत्रों में जो पुरस्कार होता है कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। लेकिन एक जो है कौन सा? शांति का पुरस्कार, यह ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ये बातें हमको याद रखना। यही पुरस्कार है ना, शांति वाला ही पुरस्कार किसको? व्यक्ति और संस्था दोनों को दिया जाता है ना? इस समय पुरस्कार में क्या मिलता है? मेडल मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है और धनराशि मतलब कैश भी मिलता है ना? ये भी याद रखना है। आगे क्या है? मरणोपरांत पुरस्कार सामान्यतः नहीं दिया जाता है। यानी कि किसी की अगर क्या हो गई? मृत्यु हो गई, तो उसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद है। अपवाद 3 लोग हैं, है ना, जिनको मृत्यु के बाद यानी कि इन मरणोपरांत 3 लोगों को पुरस्कार अभी मिला है। कौन है पहले व्यक्ति? कौन है? पहले हैं एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड, है ना। इनको किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के। कौन सा सन था? 1931। दूसरे हैं डैग हैमरशोल्ड, इनको किस क्षेत्र में मिला था? शांति। कब मिला था? 1961 में। अगले हैं तीसरे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत मिला था, राल्फ यम स्टाइनमैन, है ना। इनको किस क्षेत्र में मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में। कब मिला था? 2011 में। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। तो कौन से व्यक्ति हैं? हमको याद रखना है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था इनको? 1913 में। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। कौन सा साहित्य था? सबको याद है, गीतांजलि, है ना। गीतांजलि क्या था? उपन्यास था। इसी के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को, है ना। और उसके बाद देखते हैं दूसरे व्यक्ति हैं सीबी रमन, है ना। सीबी रमन, इनको कब मिला था? 1930 में। आपसे पूछा जाएगा सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, तो क्या बताएंगे? भौतिक क्षेत्र में। किस में मिला था? भौतिक क्षेत्र में। यह याद और दूसरी बातें याद रखना है, ये भारत के प्रथम वैज्ञानिक हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है। मदर टेरेसा को कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 1979 में। किस क्षेत्र में मिला था? तो शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में, है ना। वही शांति का नोबेल जो व्यक्ति और संस्था दोनों को दिया जाता है। अगला है कौन? अमर्त्य सेन, है ना। इनको कब मिला था? 1998 में। इनको किस क्षेत्र में मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, है ना। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, पाकिस्तान के व्यक्ति हैं, महबूल उल हक, है ना, महबूल उल हक। ये भी क्या थे? अर्थशास्त्री थे। और ये अमर्त्य सेन और महबूल उल हक दोनों मित्र थे, है ना। ये दोनों लोगों ने क्या किया है? एचडीआई की खोज किया है। क्या है? एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, इसकी खोज किया। तो आपसे पूछा जाता है एचडीआई की रैंकिंग कौन जारी करता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? कौन जारी करता है? तो आपका जवाब क्या होगा? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अगले व्यक्ति हैं कौन है? कैलाश सत्यार्थी, है ना। कैलाश सत्यार्थी, इनको कब मिला था? 2014 में। किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में। अगले कौन है? अभिजीत बनर्जी, इनको 2019 में किस क्षेत्र में मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। क्लियर हो गया? इतने यहाँ पर क्या पाए हैं? पुरस्कार पाए हैं। कौन सा पुरस्कार? नोबेल। यहाँ पर हम देखेंगे 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने शांति का पुरस्कार पाया है, शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। 2 व्यक्ति, मदर टेरेसा
और कौन है? कैलाश सत्यार्थी। और 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। किसमें? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाए हैं। कौन-कौन है? अमर्त्य सेन है और कौन है? अभिजीत बनर्जी। एक साहित्य के क्षेत्र में मिला है, एक साहित्य के क्षेत्र में मिला है, एक विज्ञान के क्षेत्र में मिला है और 2 शांति के क्षेत्र में मिला है और 2 अर्थशास्त्र में मिला है। किसमें मिला है? अर्थशास्त्र में। हमारा नोबेल पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, यहीं से बनेगा।